एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं जो आप लोग को टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो ये है कि द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो एक फॉर्म से जितना मतलब एक फॉर्म में हो या दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में वो जा रही है तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता। क्या है कि अगर एनर्जी में जो है वो एक फॉर्म में है, जितना लॉस उसका उस एनर्जी की उस फॉर्म में हुआ उतना ही गेन जब वो दूसरी फॉर्म में जाएगी तो उतना ही गेन उसमें हो जाएगा, मतलब एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि ऑल द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इसमें ना हम गैस सिलेंडर कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसमें गैस फिल्ड हुई भी होती है और उसमें पिस्टन लगा हुआ होता है, मूवेबल पिस्टन। जब हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही होती है और साथ में पिस्टन भी ऊपर मूव करते हैं। अब भाई ये पिस्टन का ऊपर मूव करना और इंटरनल एनर्जी का बढ़ना क्या है? देखो, इंटरनल एनर्जी जो है इस बेसिकली द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, या फिर हमें कह सकते हैं कि इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, गैस सिलेंडर। मतलब उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो है इंटरनल एनर्जी, और पिस्टन का ऊपर मूव करना इसका मतलब वर्क डन होना है, ठीक है। यानी जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो पिस्टन ऊपर मूव करता है, यानी कि वो वर्क डन करता है और साथ में उसका इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। अब ये हमारा है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन कि डेल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल यू। डेल क्यू क्या है? चेंज इन हीट, डब्ल्यू इज टोटल वर्क डन एंड डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जब हम मतलब जो हीट चेंज होगा, हीट में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? जितना उसमें वर्क डन हुआ और साथ में उसमें कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी या कम हुई है, ठीक है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? चेंज इन हीट के। ये एक ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक की 4 एप्लीकेशन है। एक कहलाती है आइसोबैरिक, एक है आइसोथर्मल, एक आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। इन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सारी एप्लीकेशन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि चेंज इन हीट, मतलब अगर हीट चेंज की वैल्यू सपोज अगर 425 है लेकिन वो प्लस में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसमें हीट दी थी, और अगर वही वैल्यू नेगेटिव में होगी तो उसका मतलब हीट निकली है, ठीक है। मतलब चेंज इन अगर पॉजिटिव में हो तो क्या होता है? हीट सप्लाई की गई, और अगर नेगेटिव में हो इसका मतलब उसमें से हीट रिजेक्ट हुई, हीट निकली है। सेकेंड हमारा वर्क डन। वर्क डन अगर पॉजिटिव में होता है इसका मतलब वो पिस्टन से हुआ है, यानी कि बाय द पिस्टन, और अगर वर्क डन नेगेटिव में होता है इसका मतलब वो ऑन द पिस्टन हुआ है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमारा पॉजिटिव में है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और अगर नेगेटिव में इसका मतलब वो कम हुई है, ठीक है। तो ये बस बेसिक सी बातें मैंने आप लोग को बता दी है। अब हम मूव करते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक, आइसो का मतलब होता है सेम एंड कोरिक इज अ वॉल्यूम, यानी कि सेम वॉल्यूम। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रहे उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। होता क्या इसमें? हम एक गैस सिलेंडर लेते हैं, हमने गैस सिलेंडर कंसिडर किया। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम सेम रहना है तो पिस्टन क्या मूवेबल रखेंगे? हम नहीं रखेंगे। क्यों? अगर हमने पिस्टन मूवेबल रख दिया तो जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे पिस्टन ऊपर चला जाएगा और वो वर्डन कर लेगा, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो इसमें हमें वॉल्यूम ही सेम रखना है, हमें वॉल्यूम में चेंज नहीं लाना। तो होता कैसे? ये एक वो प्रोसेस है जिसमें पिस्टन फिक्स्ड रहते हैं। फिक्स्ड यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, पिस्टन इसमें कैसे रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पिस्टन ऊपर मूव नहीं करते, सिर्फ अंदर की इंटरनल एनर्जी ही बढ़ रही होती है, वर्क डन नहीं होता। ये वो प्रोसेस है। मतलब हम इसमें हीट देंगे, पिस्टन कैसा है? फिक्स्ड है, तो पिस्टन ऊपर मूव ही नहीं करेगा, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि T1 थी T2 हो गया। हाइट जो पहले थी वही रही है बाद में, ठीक है। तो हमने इसमें गैस सिलेंडर कंसिडर किया जिसमें पिस्टन कैसा है? फिक्स, ठीक है। इसके बाद हमें कहें देयर विल बी नो वर्क डन। वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। दूसरा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ रही है। टेम्परेचर पहले T1 था T2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कैसा रहा? इसमें जीरो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद अब यहाँ पे हम देखें W बराबर होता है P डेल वी की। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसकी मैं आप लोगों को करके बता नहीं रही हूँ किस तरह से आया है, लेकिन आप लोगों को पता होगा, ठीक है। W किसके बराबर होता है? P डेल वी के। और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम तो है नहीं, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन भी जीरो हो गया। तो अब इसको हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन है उसमें जब वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन तो जीरो रहा। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब हमने जितनी भी हीट दी वो सब की सब किस में काम आई? सिर्फ उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने बात याद रखनी है कि हमारा जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें कोई वर्क डन नहीं होता, सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ती है, ठीक है। वॉल्यूम सेम रहता है, वर्क डन नहीं होता,
और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़नी है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यूज में भी कि डेल क्यू इक्वल टू डेल यू, यानी कि हीट चेंज सिर्फ बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, तो बताओ ये कौन सी है, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकॉरिक। तो ये आइसोकॉरिक है, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली भी मैं थोड़ा बताया यहाँ पे कि ये मैंने प्रेशर एक्सिस, मतलब मैंने एक्सिस पे ले लिया प्रेशर, सॉरी वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम उतना ही है, प्रेशर P2 हो गया, फिर भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब कि वॉल्यूम सेम है। तो ग्राफ क्या है, ये ग्राफ हमारा है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, मतलब वो जो हमारे प्रेशर एक्सिस है उससे पैरेलल है, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ग्राफ किसका होता है, आइसोकॉरिक का, आइसोबैरिक का, आइसोथर्मल का। तो आपने क्या लगाना है, आइसोकॉरिक, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है हमारा आइसोबैरिक। आइसो मीन सेम, बैरिक इज अ प्रेशर, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हमारा प्रेशर को कांस्टेंट रहना है, प्रेशर सेम रहना है, उसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हम इसमें गैस सिलेंडर लेंगे, लेकिन इसमें हम पिस्टन कैसे लेंगे, मूवेबल लेंगे, फिक्स नहीं रखना। फिक्स तब रखते हैं जब हमें वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए। तो ये तो प्रेशर कांस्टेंट वाला है ना, तो हमने क्या गैस सिलेंडर कंसिडर करना है जिसमें प्रेशर, वो पिस्टन कैसा हो, मूवेबल हो। इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि वर्क डन भी होगा और साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों भाई, हीट सप्लाई करेंगे, पिस्टन हमारे पास मूवेबल है तो ऊपर जाएगा, वो वर्डन करेगा, साथ साथ उसकी इंटरनल एनर्जी भी पहले जो थी उससे कम या ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, प्रेशर जो है ना इसमें बेसिकली ये है कि लोड मतलब जो मैं आपको डायग्राम में बताऊं, जैसे यहाँ पर मैं बता दी कि प्रेशर क्या होता है, लोड है, मतलब जितना हमने लोड इसमें रखा था आगे भी उतना ही लोड है। प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आया। पहले वॉल्यूम हमारा इतना था, लेकिन उसके बाद कितना हो गया, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेशर हमारा तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आया और साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। पहले टेम्परेचर T1 था, उसके बाद टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर T1 था, T2 हो गया, साथ में वॉल्यूम V1 था, V2 हो गया, यानी कि पहले पिस्टन मूव ऊपर हो गया, इसका मतलब उसने वर्क डन कर लिया, वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। इसका मतलब चेंज वॉल्यूम हमारे पास हुआ है, किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1 के। इसके बाद W हमारा किसके बराबर होगा, P डेल V, ये तो पता है, ठीक है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, P यहाँ पे इस बात को शो कर रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम में चेंज कितना आया, V2 माइनस V1, ठीक है, यानी कि पहले वॉल्यूम V2 था, उसके बाद V1 हो गया। अब जब हम इसको वर्डन की इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में, तो हम ये तो चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमने चेंज हीट हुआ वो बराबर था वर्डन हुआ उससे, और साथ में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। इसका मतलब हमें प्रेशर को शो करने का, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहा है, तो इसलिए हमने ना वर्क डन की वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी कि देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज हुआ है, V2 था V1 हो गया, लेकिन वर्क डन हमारा कैसा है, सॉरी प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहा और साथ में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी। इसके बाद इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा है। प्रेशर यानी कि कांस्टेंट है, प्रेशर की तरफ स्ट्रेट लाइन, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम V1 था, उसके बाद V2 हो गया, यानी कि वॉल्यूम सिर्फ चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहा। जिसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, यानी हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। ये सब मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था कि एमसीक्यूज वगैरह में अगर आ जाए तो आप बता सकें कि इसका ग्राफ पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस होता है। अब मूव करते हैं थर्ड स्टेप जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें भी हम वही गैस सिलेंडर कंसिडर करेंगे जिसमें क्या हो, मूवेबल पिस्टन हो। अच्छा, हमें टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, इसका मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, कांस्टेंट लेनी चाहिए, ठीक है। इसलिए होता क्या है कि हम इसमें जो हमारा सिलेंडर की बेस होती है उसको हम किस पे रख देते हैं, हीट रिजर्वायर, ठीक है। हीट रिजर्वायर क्या काम करता है कि उसने हीट यूटिलाइज करते हुए, जो मतलब अगर पिस्टन ऊपर मूव कर जाता है, इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए उसमें चेंज आएगा, तो हीट रिजर्वायर क्या करेगा, उतनी ही हीट प्रोवाइड कर देगा ताकि जितना चेंज आया वो वैसी रहे, बैलेंस्ड रहे, मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहे। जैसे यहाँ पे हम देखें, एज द लोड ऑन द पिस्टन इज रिमूव, मतलब हम जब पिस्टन का लोड यानी कि प्रेशर हम कम करेंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम अगर हीट सप्लाई करें तो क्या है, बेस ऑफ द सिलेंडर क्या रखी हुई है, हीट रिजर्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब प्रेशर इतना था, 3 हमने लोड रखे, जब हमने लोड कम कर दिया यानी कि प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, ऊपर मूव कर गया प्रेशर कम होने की वजह से, लेकिन टेम्परेचर वही रहा, T1 जो था बाद में भी T1 ही रहा। क्यों, क्योंकि जितना उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट सप्लाई कर देगा हीट रिजर्वायर, जितना वो उसको यूज़ करते हुए ऊपर मूव किया है। इससे क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा और इंटरनल एनर्जी मेंटेन रहेगी, क्योंकि हमें प्रोसेस कैसा चाहिए, आइसोथर्मल, मतलब कांस्टेंट नहीं है इसमें इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जितनी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय हीट रिजर्वायर टू मेंटेन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है।
तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या हुआ है कि वो इंटरनल एनर्जी हमारी सेम रही है, सिर्फ क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी जो एज द यू यानी कि इंटरनल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, तो जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी था वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके बाद हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 रहा है, इसकी जगह 0 लिख दिया। इसका मतलब जो हमने हीट एनर्जी सप्लाई की थी वो सिर्फ किससे काम आई है, वर्क डन करने में काम आई है, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, वो 0 रही, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे शो कर रहे हैं, प्रेशर हमारे पास जब ज़्यादा था, लोड जितना ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम था ना, या जैसे डायग्राम में देखा था। लेकिन जब हमने प्रेशर कम कर दिया तो हमारा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये इसका जो ग्राफ टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल कर्व शो कर रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये कौन सा ग्राफ है, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ। और ग्राफ कैसे होता है, आइसोथर्मल कर्व होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारा फोर्थ प्रोसेस के ऊपर, जो है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें ना हीट फ्लो कर रही हो अंदर से बाहर जाए और ना ही बाहर से अंदर हीट फ्लो करे, इस सिस्टम को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये थोड़ा रैपिड प्रोसेस होता है, मतलब जल्दी जल्दी होता है प्रोसेस, ठीक है। इसमें भी हम वही रहेंगे, गैस सिलेंडर हम कंसिडर करेंगे जो में फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन होगा, सही है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो सिलेंडर की बेस होगी उसको हम रखेंगे किसके ऊपर, इंसुलेटर पर। इंसुलेटर क्या होता है, वो होता है जो ना हीट अंदर से बाहर जाने दे, ना ही बाहर की हीट ना बाहर की हीट अंदर आने दे और ना ही अंदर की हीट बाहर जाने दे, तो ये इंसुलेटर का काम होता है, ठीक है। एलोथर्मल में किसको रखा था, हीट रिजर्वायर रखा था, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें भी सेम होगा कि जब हम पिस्टन पे से लोड हटाएंगे यानी कि प्रेशर हम कम करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। क्यों क्यों यूटिलाइज करेंगे इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि भाई हीट तो सप्लाई होएगी ही नहीं, ना हीट बाहर से अंदर जानी है ना हीट अंदर से बाहर आनी है, तो हीट सप्लाई होनी नहीं है। तो जब वर्क डन होगा, जब हम प्रेशर कम करेंगे, जब वो ऊपर मूव करेगा पिस्टन, तो वो जो सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी है उसको ही यूटिलाइज करते हुए ऊपर जाएगा, और तो कोई बाहर से हम हीट दे नहीं देते। तो पिस्टन ने जो वर्क डन किया, मतलब पिस्टन जो ऊपर मूव हुआ है वो इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हुआ है, ठीक है। और इंसुलेटर है रखा हुआ है नीचे उसके बेस पे लगा हुआ है, तो वो उसको हीट आने नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब हीट फ्लो नहीं हो रहा इन और आउट ऑफ द सिस्टम, तो हमारा जो चेंज इन हीट था वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब जब इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में रखेंगे तो इसके इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारे पास चेंज इन हीट क्या है, 0 है, इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब इस इक्वेशन को हम अगर अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का डेल यू इधर जाके माइनस का डेल यू हो जाएगा, इक्वल टू डब्ल्यू। ये इक्वेशन हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की है। इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना, ये शो कर रहा है कि जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हो रहा है। मतलब भाई वो वर्क डन करेगा, तो जब वो इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा तो इसका मतलब वो उसे यूज़ करना है, जब वो यूज़ करेगा तो वो कम हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन बाय यूटिलाइजिंग इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ना हीट मतलब इसमें हीट अंदर आ नहीं रही, तो वर्क डन किससे होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ग्राफ है वो एडियाबैटिक कर्व शो कर रहा है, ठीक है। मतलब प्रेशर पहले कम था, प्रेशर हमारा ज़्यादा था, लोड ज़्यादा था, तो वॉल्यूम कम था। प्रेशर हमने कम कर दिया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसलिए टेम्परेचर भी T1 से T2 हो जाएगा। और ये जो कर्व है वो शो कर रहा है हमारा एडियाबैटिक कर्व ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छे समझ आया होगा, एंड इसको अपने पास नोट कर लिएगा या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लिएगा और इस टॉपिक को ज़रूर याद कर लिएगा। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कोई नया टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।